राहुल गांधी ने वायनाड के बाद रायबरेली से किया नामांकन के बाद तेज हुई विपक्षी बयानबाजी। एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की चुटकी ली। कहा वो देश भर में घूमकर कहते हैं कि डरो मत, आज मैं भी उनसे कह रहा हूं, डरो मत, भागो मत। लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। बोले राहुल को रायबरेली से लॉन्च करने की कोशिश होगी असफल। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर हमला। बोली अमेठी से गांधी परिवार का चुनाव न लड़ना यह संकेत है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली। वहीं राहुल गांधी के नामांकन पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज का खड़गे ने दिया जवाब। बोले छोटी बातें करके वो छोटा बनना चाहते हैं। राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बोले नतीजा आने दीजिए, अभी राहुल गांधी किसी से नहीं डरते। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। बोले राहुल गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन होगा मजबूत। रायबरेली से नामांकन को राहुल गांधी ने बताया अपना बाहुबल। ट्वीट करके लिखा मेरी मां ने मुझे भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली को अपना परिवार बताते हुए राहुल गांधी ने लिखा अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं, दोनों मेरा परिवार है। चुनावी घमासान के बीच आज 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का महाप्रचार है। झारखंड और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में गरजेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे झारखंड के पलामू से महाप्रचार की शुरुआत। दोपहर 1 बजे के करीब लोहरदग्गा में जनता को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर। शाम 4 बजे बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पीएम मोदी रैली के जरिए लोगों से होंगे रूबरू। शाम 7 बजे तक यूपी के कानपुर में रोड शो का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री। लोगों से रूबरू होने के बाद आज के महाप्रचार का होगा अंत। लोकसभा चुनाव के बीच आज उदयपुर से शुरू होगा गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे तक उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। उदयपुर के बाद गुजरात के वलसाड लोकसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होगी जनसभा। वहीं शाम को दमन और दीव लोकसभा में आयोजित रैली का भाग बनेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रैली को संबोधित करके विपक्ष का करेंगे घेराव। गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो केस में हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी ने की मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस ने रेड्डी का मोबाइल जब्त करके शुरू की तफ्तीश। कांग्रेस ने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया केस। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को मिल सकती है राहत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए मिल सकती है अंतरिम जमानत। 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमानत की शर्तों को लेकर अदालत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। वहीं अररिया के चुनावी अभियान के दौरान बिगड़ी आरजेडी नेता तेजस्वी की तबीयत। कमर में आई चोट। सुरक्षा कर्मियों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिया सहारा। सीधे चलने में हो रही थी परेशानी। मुरादाबाद की एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या का जिक्र किया। भावुक होकर कहा गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे। कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वहीं गोकशी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने दी खुली चेतावनी। कहा गोकशी के बारे में उत्तर प्रदेश में कोई सोचेगा तो उसके लिए जहन्नम के द्वार पहले ही खुल जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर साधा लालू यादव पर निशाना। कहा लालू ने 15 सालों में सिर्फ जंगल राज, लूट राज दिया है। गलती से भी लालू को वोट मिले तो बिहार से जनता पलायन कर जाएगी। चिराग पासवान का लालू को लेकर बड़ा बयान। कहा महागठबंधन डरने की राजनीति करती है, कभी संविधान के नाम पर तो कभी लाठी का भय दिखाकर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक दौरा है। गुलबर्गा में करेंगे चुनावी प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम है। सूरजपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। मंगलसूत्र छीनने के बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। ट्वीट करके लिखा 55 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के कार्यों का जिक्र करते हुए लिखा इंदिरा जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया, हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दी। कांग्रेस ने ट्वीट के अंत में पीएम पर बोला हमला। लिखा पीएम झूठ बोलकर गरीबों को भड़का रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से भरा पर्चा। नामांकन में पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पोरबंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने किया चुनाव प्रचार। कैंपेन में साथ नजर आए बीजेपी नेता रूपाली गांगुली। बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने मनसुख मांडविया की जीत का दावा किया। कहा, बड़े अंतर से जीतेंगे मनसुख मांडविया। बीजेपी कैंडिडेट शिवमंगल सिंह के समर्थन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। मुरैना लोकसभा सीट से बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की सार्वजनिक बैठक। लोगों को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा हमला। दिल्ली पुलिस ने बड़ा पावगढ़ की गिरफ्तारी के दावे का खंडन किया। कहा, महिला को नहीं किया गया गिरफ्तार। सोलन में एक निजी दवा कंपनी ने दाढ़ी मूंछ रखने पर 80 कामगार को बाहर निकाल दिया। मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। सोलन डीसी ने दिए जांच के आदेश। जमशेदपुर में एक स्कूल में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। बागेश्वर के जंगलों में लगातार बढ़ता जा रहा आग का तांडव। चारों तरफ धुएं का गुब्बार देखा जा सकता। पर्यटकों को निराशा लग रही। केरल के कोच्चि में पौष इलाके में सड़क किनारे मिली नवजात की लाश। कुरियर कवर में लिपटा हुआ था बच्चा। भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा पुरुलिया उम्मीदवार। हाथ में संविधान लेकर रंगारंग जुलूस के साथ बड़े ही अनोखे अंदाज में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का साझा ऑपरेशन। जंगल के इलाके से आतंक के ठिकाने का भांडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। पूंछ के आजाद मोहल्ला और खालसा चौक इलाके में सेना और पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। सीसीटीवी में 2 लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद एक्शन। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोग पड़े बीमार। सभी का अस्पताल में हो रहा है इलाज। रोहित वेमुला केस की तेलंगाना पुलिस फिर कराएगी जांच। मां के क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के बाद डीजीपी तेलंगाना ने लिया फैसला। क्लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रोहित ने अपनी सही जाति के उजागर होने के डर से की थी आत्महत्या। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, छात्र और दलित समुदाय दोनों से माफी मांगनी चाहिए। आगरा में मंच से भाषण के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंक दिया जूता उछालकर मारा। हमलावर के समर्थकों ने पिटाई की। दिल्ली में पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई इलाकों में अभ्यास किया गया। वहीं पुणे में एक कुंड में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मावल वन्यजीव संरक्षण टीम ने दोनों के शव बरामद किए। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी जल संकट का सामना कर रहे लोग। पीने के पानी के लिए परेशान हैं लोग। अकोला में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में लगी पुलिस। मुंबई के सरकारी अस्पताल में दिखी बहुत बड़ी लापरवाही। मोबाइल के फ्लैश लाइट से किया गया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। मां और नवजात दोनों की मौत हुई। वाशिम में सड़क पर खड़ी कार जलकर राख हो गई। कार मालिक ने समय रहते अपनी जान बचाई। भारतीय वायुसेना को मिला दूसरा C-295 सैन्य विमान। एयरबस डिफेंस ने जानकारी दी है। राजस्थान के अलवर में एक महिला से पिस्टल के बल पर घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला। शिकायत करने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी। वहीं हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 साल बाद रेप आरोपी को पकड़ा। कई और बड़े मामले के खुलासे होने के लिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जादू टोना के संदेह में ग्रामीणों ने एक महिला समेत 2 लोगों को जिंदा जला दिया। पुलिस ने 15 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया। रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूम में धोखाधड़ी करने वाले 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में 6 साल की बच्ची की हत्या। पड़ोसी के घर से शव बरामद। हत्या करके आरोपी पड़ोसी फरार है। वहीं चंदपुर में हैंडपंप से पानी निकालते वक्त दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत हो गई। भीषण गर्मी के बीच 1 सप्ताह से नलों में पानी की आपूर्ति नहीं होने से हैंडपंप पर पानी लाने गए थे बुजुर्ग। रामगढ़ में स्कूल की मनमानी से हीट वेव का शिकार होकर 5वीं क्लास के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कोटा में रील बनाते समय चली गोली से हुई शख्स की मौत। पिता के रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच शुरू। मणिपुर के कांगड़ा गेट में मणिपुर हिंसा के 1 साल पूरे होने पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। चिलचिलाती भीषण गर्मी से वाहन चालकों को राहत देने के लिए अनोखी पहल। तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कई ट्रैफिक सिग्नलों पर धूप से बचाव के लिए लगाई गई ग्रीन शीट। जयपुर में बदले मौसम के नाखुश नजर आए लोग। हीट वेव के चलते सूनी पड़ी हैं सड़कें।
मौसम विभाग ने देश में हीट वेव की स्थिति पर जानकारी दी है। अगले 3 दिनों तक देश के पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव का रहेगा प्रचंड असर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका है। 8 मई से शुरू होने वाली बारिश और आधी जंगल की आग बुझाने में करेगा मदद।